सुनाओ ब्रैडकॉम गुरु। अब देखिए 24 रुपए 60 पैसे, आज 2 दिन बाद एक ग्रीन सिग्नल हमको मिला है। ग्रीन में आज क्लोज हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप। और यहाँ पर कल के दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन का बिल्कुल असर आज हमको देखने को नहीं मिला। उल्टा यहाँ पर अपोजिट ये यहाँ पर चल पड़ा। तो अभी यहाँ पर ना बहुत सारी पैनिक सा मच गया था कल के दिन कि नोटिफिकेशन आ गया, ये है क्या एक्चुअल में। वो हमने बात करी थी और उसके बाद जो भी हो, लेकिन यहाँ पर आज ग्रीन में क्लोजिंग हुई। लेकिन सबसे बढ़िया न्यूज़ आ चुकी है म्यूचुअल फंड्स की ओर से इस स्टॉक के ऊपर। और अभी आज अगर आप देखें तो 2 दिन बाद एक अच्छी क्लोजिंग, एक्चुअल में कल भी एक अच्छी क्लोजिंग थी, निचले लेवल से सुधर कर ही स्टॉक यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी अगर आप देखें तो। लेकिन आज जो है वो 2 दिन बाद एक ग्रीन सिग्नल अपने को देखने को मिल रहा है। और लगभग लगभग अब आप ये ध्यान रखिएगा, आज 9 अगस्त है, 10 अगस्त, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया Q1 के नंबर्स में। तो अभी यहाँ पर ना ये स्टॉक जिन दिक्कतों में चल रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको बताइए 200 डेमा प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक। यानी कि आज भी कोशिश यही हुई थी जाने की और नहीं हो पाया। इस स्टॉक ने तुरंत ही यहाँ पर जो है ना वो अपर सर्किट से एकदम यहाँ पर ना आपकी सेलिंग आ गई और नीचे क्लोज हुआ है। तो यही हो रहा है अभी बीसीजी के अंदर। हायर साइड जैसे ही 200 डेमा के आसपास जाते हैं या उससे ऊपर जरा सा भी निकलते 5-10 पैसे सेलिंग आ जाती है, स्टॉक नीचे चला जाता है। तो अभी 200 डेमा तो ये डेफिनेटली कह रहा है कि अभी तक तो यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ। लगभग 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है या 1 महीना हो चुका ऑलमोस्ट, इस स्टॉक के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। तो निपॉन ने सबसे बढ़िया खबर दी म्यूचुअल फंड अगर बात करें 14.14% निपॉन बढ़ाते हुए नजर आए। और वाकई में उसने यहाँ पर सबसे बढ़िया खुशखबरी यहाँ पर दी। स्टॉक भले ही नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखी, क्योंकि एफआईएस का यहाँ पर एग्जिट हमको देखने को मिला था शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो वो अपने को इतना अखर नहीं रहा था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड यहाँ पर साथ दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड में आपका मोतीलाल ने भी शेयर्स बढ़ा दिए, 4.88% शेयर्स बढ़ाकर 4,70,512 शेयर्स हो चुके हैं। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ने 4.69% बढ़ाए हैं शेयर्स, 2,98,061 शेयर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडेक्स की वजह से आपको करना ही पड़ता है, ये म्यूचुअल फंड्स की मजबूरी है। आप एक बात बताइए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अंदर, क्या सभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। क्या सब कुछ खरीद लेता है म्यूचुअल फंड? हर स्टॉक को अपने जो लिस्ट है उसमें रखता है? नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। आप अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी बहुत ही ज़्यादा चेक कर कर ही खरीदते हैं। ये तो सबको पता होगा कि म्यूचुअल फंड ऐसे ही किधर पैसा नहीं लगा देंगे। कंपनी तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, बहुत छोटी छोटी कंपनी है, वो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते? म्यूचुअल फंड वहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगाते? तो ये सिंपल सी बात है जो कि यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर देखने वाली बात है। और अभी भी अगर आप देखें तो एक बड़ी कंपनी के रूप में ही जानी जाती है ब्रैडकॉम ग्रुप, कोई छोटी कंपनी के रूप में नहीं जानी जाती है। और एंट्री हो जाती है अब बहुत खास यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड की। इसकी एंट्री हो गई है 79,812 शेयर्स। ये आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड नए आए हैं और यूटीआई जो है वो सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर। तो आप देखिएगा कि यूटीआई भी अब यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आए हैं। और क्वांटिटी भी बहुत छोटी नहीं है, 79,000 है। और देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप है जो 250 इंडेक्स फंड्स है ना, 250 इंडेक्स फंड या बाकी इंडेक्स फंड, ये स्लोली इंक्रीज करते हैं। आप ओएलएक्ट्रा के अंदर देख लीजिएगा, म्यूचुअल फंड से ये भी शामिल है, ओएलएक्ट्रा को भी होल्ड करें, वहां पर भी जितना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर लग रखा है ना पैसा, उतना ही ओएलएक्ट्रा के अंदर भी लगा रखा है। आप देखेंगे बहुत सारे शेयर्स आपको यही फंड्स जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर निवेशित हैं, वही फंड्स दूसरी जगह भी बीसीजी अच्छा स्टॉक होगा, वहां पर भी यहाँ पर जो है ना आपको 1-2 करोड़ रुपए लगाए हुए मिलेंगे। आप कहें 250-300 करोड़ बहुत कम शेयर्स में लगाते हैं, बहुत कम गिने चुने शेयर्स में। तो वो अपने को यहाँ पर ना क्वालिटी, अगर इस स्टॉक की क्वालिटी बढ़ेगी ब्रैडकॉम ग्रुप की, डेफिनेटली यहाँ पर जो ना वो और ज़्यादा होल्डिंग अपनी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। जब आप ए ग्रेड, अभी आप क्या ए ग्रेड नहीं है, क्लियर है, ये अभी ए ग्रेड में तो नहीं है, ये तो यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि इनकी हरकतें जो है ना वो अलग ही है। खैर अभी उस पर बात कर लेंगे। यहाँ पर एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल के फंड ने 33% शेयर्स बढ़ाकर 77,350 शेयर्स कर दिए हैं। मोतीलाल निफ्टी इंडेक्स फंड ने 6.51% बढ़ाए हैं शेयर्स और 51,927 शेयर्स कर दिए हैं। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 122.92% शेयर्स बढ़ाए। यानी सबसे ज़्यादा जो बढ़ा रहा है ना शेयर्स,
वो HDFC ही है। बहुत ही ज़्यादा बल्कि टाइप से बढ़ा रहे हैं। और आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। स्मॉल कैप 250 ETF यहाँ पर पहुँचे, देखते रहिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखिए किस तरीके से शेयर्स बढ़ा रहे हैं। और HDFC है तो फिर भाई छोटे मोटे शेयर्स नहीं रखेगा, वो होल्डिंग तो बढ़ाएंगे, ये तो क्लियर है। हालांकि एडलवाइज अभी ICICI का नहीं आया, अभी और देखते हैं। अभी कल के दिन तक यहाँ पर ना पूरा अपडेट हो जाएगा। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 9.40% शेयर्स घटाए हैं। 10,787 शेयर्स इनके पास अभी होल्ड हैं। सबसे कम मेरे ख्याल से इनके पास ही है। कल देखिए, कल एक नोटिफिकेशन आया प्रमोटर का यहाँ पर है, उनका जो SKR है, उनकी खरीदी हुई जो फर्म्स हैं, 4 फर्म्स हैं, उसमें 2 फर्म्स ने ट्रेडिंग करती हुई नजर आई। ठीक है, उसका मामला सामने आया। वो मामला था Q3 का, जो आपका पास्ट Q3 है वो यहाँ पर। तो अभी Q3 का टाइम था, उस वक्त यहाँ पर करा गया था। तो वो तो पता नहीं कि आपका लॉक इन पीरियड में था, वो तो अभी याद नहीं आ रहा, शायद नहीं था। आपने बताया था कमेंट सेक्शन में कि वो लॉक इन जो कराया जाता है क्वार्टरली की वजह से, वो अभी नहीं था। उसके मतलब एक इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है। एक्चुअल में ये क्या खरीदते हैं, ये क्या बेचते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आती। इनका क्या है कि प्रमोटर जो कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन किया, मैं चार्ट पर गया सुबह, और चार्ट पर मैंने वही डेट मैंने नोट करी कि आज ये डेट पर इतना प्राइस था और ये इनके बेचने का इतना प्राइस था, क्योंकि 10 लाख शेयर्स खरीदे और बेचे गए थे। तो अभी यहाँ पर वो डेट ना, अगर आप उस हिसाब से देखें प्राइसिंग, तो एक्चुअल में इनको लॉस हो गया, कुछ लैक्स का लॉस हो गया था उसमें। प्राइस जहाँ पर खरीदा था उससे नीचे काफ़ी ज़्यादा प्राइस आ गया था। तो वो कहीं ना कहीं उनका सही नहीं बैठा हिसाब। तो वो पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना इनको इस वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर, आप ये देखिए, मैं आपको बता चुका, ये यूएस की कहानी है। यूएस में प्रमोटर बेच देगा, वो अपने खर्चे पाने के लिए शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं। रियलिटी है वहाँ अलाउड है, वहाँ अलाउड है। इंडिया में पूरा आपको एक नोटिफिकेशन जारी भी करना होगा कि मैंने शेयर्स बेचे हैं, क्यों बेचे हैं। आप देखें तो मैं एक आपको बताऊं, IDFC फर्स्ट बैंक, आपको याद होगा जब कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था तो वी वैद्यनाथन ने 5 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे ताकि वो एक घर खरीद सके। तो शाम को यहाँ पर न्यूज़ आ गई थी कि प्रमोटर ने सेल किए हैं शेयर्स। तो सुबह मार्केट ओपन होने से पहले उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया था वी वैद्यनाथन ने। ये होती है मैनेजमेंट एक्चुअल में। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया मैंने 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना मैंने शेयर्स बेचा है, मैं थोड़ा अपने लिए खरीदारी करना चाहता हूँ, मेरे पास घर वर नहीं है, तो ये इस तरीके से मैं अपना खर्चा करूँगा। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन तो दिया था एटलीस्ट। ये होता है प्रमोटर का। तो आप बेच रहे हैं, क्योंकि IDFC से बहुत उम्मीद थी, ये नेक्स्ट HDFC है नेक्स्ट, तो वो उसके चलते कुछ प्रॉब्लम ना हो मार्केट में कि प्रमोटर ने क्यों बेच दिए। और जबकि प्रमोटर के ऊपर ही सब पैसा लगा हुआ है। एक्चुअल में वी वैद्यनाथन के ऊपर पैसा लगा है, IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर पैसा नहीं लगा है, वी वैद्यनाथन का नाम पर पैसा लगा हुआ है। तो वो एक वेटेज रखता है। वही यहाँ पर ना इनको भी करना चाहिए क्लैरिफिकेशन तो दो यार, आपका तो नाम ही निकल के नहीं आता, कौन बेच रहा कौन खरीद रहा। तो वो उसकी वजह से ना इनको पेनल्टी झेलनी पड़ती है। ये इंडिया है, वो US है, इनको यही समझ में नहीं आता है। बस यहाँ पर यही मात खा रहे हैं और ये ऐसी बेवकूफ़ी करते रहेंगे, इनका नाम कचरा हो जाएगा। ये फैक्ट है और ये कोई नहीं बदल सकता, ये खुद भी नहीं बदल सकते आकर। हालांकि क्वांटिटी बहुत छोटी है, पता नहीं इतनी क्वांटिटी में क्या करते होंगे ये, कुछ भी उसमें हुआ नहीं है, इन्होंने कुछ ही कमाया है नहीं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड हुआ है। तो वो पता नहीं किस लिए हुआ है, क्या हुआ है, वो तो वही जाने। लेकिन ये सब करना भी एक गलती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये इनको नहीं करना चाहिए। फिर आप प्रोमोटर होने के बावजूद अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये ना एक थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंस है वो लूज करता है। रियलिटी है, क्या करे, ये सुधर ही नहीं रहे। और अगर इनका ऐसी रवैया रहेगा ये खो देंगे सब कुछ। ये रियलिटी है, फैक्ट है। ये इंडिया है, वो US है। ये मार्केट सेम नहीं है US की तरह, ये डिफरेंट मार्केट है। और मैं तो कहता हूं कि इनको एक बार इंटरव्यू देना चाहिए अच्छे चैनल पर, ताकि यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़े ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर। आप इतना बड़ा यहाँ पर गेन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है आपके पास गेन करने की। आप देखिए एफएल यहाँ पर किस तरीके से गेन करे हुए।
आप एक बार आएंगे तो आपका यहाँ पर एक तरीके से बीसीजी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आपका रेवेन्यू $1 बिलियन के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़ी है, मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं, आपका वर्क बहुत ही अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक वर्क है। आप एआई के अंदर भी आप अपनी पहुंच आगे बढ़ा रहे हैं, एआई की हेल्प ले रहे हैं। आपके यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है वो भी बेहतरीन है। सब कुछ बेहतरीन होने के बावजूद भी बीसीजी बहुत पीछे है, ये प्रॉब्लम है। अब वही बात आ जाती है, सिंपल है, आप सही कहते हो, मैं भी यहाँ पर ना आपसे एग्री करता हूँ। बीसीजी चुनौतियों से परेशान नहीं, मैनेजमेंट से परेशान है। वो एक रियलिटी बात है वो एक रियलिटी बात है। तो वो पता नहीं कब सुधरेगा, ये तो पता नहीं। खैर, स्टॉक के फंडामेंटल एक जगह, मैनेजमेंट एक जगह, मैं तो थक गया इनको देखते देखते वाकई में। तो अभी यहाँ पर ना क्या हुआ है, वही 200 डेमा घिसी पिटी कहानी, 200 डेमा रेड लाइन ये जा रही है। आज भी आप देखिए वही पॉइंट है, वहीं से सेलिंग आ गई, वहीं से डिट्टो उधरी जगह से सेलिंग आई है स्टॉक के अंदर। तो क्लोजिंग तो नहीं दे पा रहा, लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप का ना यहाँ पर 3-4 दिन में अपने को पता चली जाना। और 3-4 दिन का क्या मतलब है, Q1 ही आना है, बिल्कुल वही डेट है। 3-4 दिन में अपने को यहाँ पर बीसीजी के अंदर ब्रेकआउट कहीं ना कहीं किधर की तरफ मिल ही जाना है, या तो वो डाउन साइड की ओर होगा या वो अप साइड की ओर होगा। Q1 के बाद तो कुछ तो होना है, एटलीस्ट Q1 के बाद इतना तो मूव आएगा कि यहाँ पर 200 डेमा और 50 डेमा निकल सके। अगर इतना भी नहीं आता है तो स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होने वाला, वो स्टॉक अभी यहीं पर रहने के लिए तैयार है। वो 3-4 रुपये ऊपर नीचे जो कुछ भी हो जाए हो जाए। अदरवाइज अगर Q1 के बाद भी इसके अंदर जान नहीं आती और ये चलता नहीं है, एक्चुअल में 36 तक नहीं जाता, 36 क्रॉस भी नहीं कर पाता है, तो फिर ये स्टॉक है अभी कुछ वक्त तक पता नहीं वो क्या टाइम लेना चाह रहा है, क्या नहीं लेना चाह रहा है। हर न्यूज़ आपकी अच्छी है, म्यूचुअल फंड की अच्छी न्यूज़ है, कोलैबोरेशन जो किया वो अच्छी है, खुश किसी भी हर न्यूज़ को डिस्काउंट कर गया ये स्टॉक अभी तक, हर न्यूज़ को डिस्काउंट कर गया। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल यही है आपके सामने। तो अभी 3-4 दिन में ना आपका Q1 आना है। Q1 तो मतलब ये समझिए होप जो है ना वो इतनी ज़्यादा है उस Q1 से कि ये कैसे भी करके ये लेवल्स निकलवाते। अब देखते हैं क्या एक्शन बनता है Q1 से पहले इस स्टॉक के अंदर, इस पर नज़र रखिए। बाकी आपके सामने सारी न्यूज़ हैं, हर चीज़ है, सब कुछ बेहतरीन है, बस स्टॉक रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।